हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम करने जा रहे हैं बिहार एसआई के लिए जियोग्राफी बाई एसके झा सर का क्विक रिवीजन। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम और मेघालय जो है, ये जो राज्य है म्यांमार से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी वह जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन सी स्थित नहीं है, तो मांडव पहाड़ी जो है ये स्थित नहीं है पूर्वोत्तर राज्य में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी नदी की सहायक कौन नहीं है, तो अमरावती है जो सहायक नहीं है। नेक्स्ट है कि झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा झील है जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। नेक्स्ट है कि इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। तो कौन सी द्वीप की स्थिति सही नहीं है, तो मॉरिशस अटलांटिक महासागर से जो है इसकी स्थिति जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट दिया कि इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा जो है सागर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो कौन सा घास का मैदान है, तो लाइनोस घास का जो मैदान है ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। नेक्स्ट दिया है कि मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है मकर रेखा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे जो होता है ये मकर रेखा पर स्थित देश नहीं है। नेक्स्ट है सिक्किम की दिशा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। तो सिक्किम की दिशा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट जो है ये जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है। कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती। एंड नेक्स्ट है कि कौन सी परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा औरैया। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। वन जो है अधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, तो जिसमें दिया है कि दीफू दर्रा मिजोरम, ये जो है आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है दीफू दर्रा मिजोरम से। नेक्स्ट है कौन सा नस्ल गाय की नहीं है। तो कौन सी नस्ल है जो इसमें गाय की नहीं है, तो सुरती जो होता है ये गाय की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट है कोमेंग जल विद्युत परियोजना किस नदी के किस राज्य पर अवस्थित है। कोमेंग जल विद्युत परियोजना तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा, कोमेंग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कोलकाता में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ये जो राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2.4% है भारत का क्षेत्रफल, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। नेक्स्ट दिया है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो कितने राज्य हैं, आप लोग करेक्ट आंसर जानते हैं, 9 है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा भारत के किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो ये जो अलग करता है पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है।
नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, किस देश के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगता है। अगर वही पूछ देगा कौन देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, और वही पूछ देगा अगर लगता है तो हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन सा तट, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल जो तट है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कोंकण तट, तो ये जो विस्तृत है गोवा से दीव तक है, गोवा से दीव तक है कोंकण तट। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो ये जो है 9 राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगती है 9 राज्यों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है, ओडिशा में, तो ये जो रखा गया व्हीलर द्वीप रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। नेक्स्ट है कि किस आधुनिक राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है, माजुली द्वीप, तो ये जो स्थित है असम में है माजुली द्वीप। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो कौन नहीं गुजरती है भारतीय मानक समय का, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है यामोत्तर। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो क्या नाम है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो कोरोमंडल। नेक्स्ट दिया है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, तो ये जो पृथक करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो असम जो है ये साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, किस भारतीय राज्य का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। नेक्स्ट है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बीच में। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट जो है हिंदुस्तान और किसके बीच है, तो श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए मेघालय है जो, इसका जो सीमा है भूटान के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, कोरोमंडल समुद्री तट, तो ये जो स्थित है केरल में है। और नेक्स्ट है कि कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ये जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट दिया कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, हिमालय का पाद प्रदेश, तो ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, नंदा देवी चोटी, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, सतलज और काली नदियों के बीच, तो ये है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है नंदा देवी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी तो अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत शिखर का जो है सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। नेक्स्ट है कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, किस पर्वतमाला को, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन है जो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है, तो अन्नामुडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम है,
जो है कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां हैं कार्डेमम। नेक्स्ट कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, कार्डेमम पहाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है कार्डेमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, तो ये मेघालय में है। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोडाइकनाल, तो ये जो पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पालनी। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, गुरु शिखर चोटी, तो ये जो है राजस्थान में है गुरु शिखर चोटी। नेक्स्ट है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतपूर्णा पहाड़ियाँ, ये जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, पालघाट दर्रा, तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बोमडिला दर्रा, तो ये जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा किससे है, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम से, और बोमडिला दर्रा किससे हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश से। तुजू दर्रा किससे हो जाएगा, तो तुजू दर्रा हो जाएगा मणिपुर से, और सिपकिला दर्रा जो होगा हिमाचल प्रदेश से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, कौन सी नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोन नदी है जो सीधे गंगा में आकर के गिरती है। नेक्स्ट तवा किसकी सहायक नदी है, तवा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, अरुण नदी के नाम से, ये हो जाएगा कोसी है जो कि प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट दिया कि कौन सी नदी ज्वारन मुख का निर्माण करती है, ज्वारंध मुख का निर्माण करती है कौन सी नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट कि कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती, कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती, तो महानदी नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, कौन सी नदी विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के जो है दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से। नेक्स्ट है कि पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, पंचगंगा और दूध गंगा, ये कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा और दूध गंगा। नेक्स्ट है कि मानस किस नदी की उपनदी है, मानस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की है मानस उपनदी। नेक्स्ट की नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण तो ये करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, वह कौन सी नदी है जिसका भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा घाघरा है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यमुना जो है प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो कौन सी नदी है, तो मंदाकिनी है, जिसके संगम पर क्या स्थित है, तो रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है कि कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो स्थित है झेलम नदी के तट पर है जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। नेक्स्ट है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर है, स्टील सिटी राउरकेला, तो ये जो स्थित है
ब्राह्मणी नदी पे स्थित है, स्टील सिटी राउरकेला। नेक्स्ट है कि विजयवाड़ा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा। ये राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे पर है विजयवाड़ा। नेक्स्ट है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। और नेक्स्ट है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो निर्मित है चंबल नदी पे है। कौन कौन? तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है कि बंगोलहार बांध किस नदी पर स्थित है, निर्मित किया जा रहा है? तो ये किया गया है चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी पे बगलीहार बांध जो है चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील तो ये स्थित है मणिपुर में। और जो है वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये जो है केरल में। ठीक है, वेम्बनाड केरल, लोकटक जो है मणिपुर। नेक्स्ट कौन सम्मिलित है इसमें से? तो राइट हो जाएगा कि कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पे अष्टमुदी है। नेक्स्ट है कि शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है केरल में है, शास्तामकोट्टा। नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात ये जो स्थित है नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम ये जो स्थित है कावेरी नदी पर स्थित है। और पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना तो ये है केरल में है, पेरियार जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर तो ये नर्मदा पे है। और इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की तो ये जो स्थित है केरल में है इडुक्की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सलाल जल विद्युत परियोजना तो ये जो स्थित है जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि ये क्विज रिवीजन है तो आप लोग इसको पढ़ करके आंसर फटाफट देते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना तो ये झेलम नदी से संबंधित है। और नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नाथपा झाकरी परियोजना तो ये जो स्थित है सतलज नदी पे स्थित है। और हिड़क्कल परियोजना किस नदी पर है? हिड़क्कल तो ये जो परियोजना है घाटप्रभा नदी पर स्थित है हिड़क्कल। नेक्स्ट है कि काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना तो ये जो संबंधित है ताप्ती नदी से है, ताप्ती नदी से संबंधित है काकरापारा। नेक्स्ट है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? दुलहस्ती पावर स्टेशन तो ये जो स्थित है चिनाब नदी पर है दुलहस्ती पावर स्टेशन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है नागपुर में है। कौन सा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो किस राज्य में सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम में है। नेक्स्ट है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर? ये राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाला वन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ उसको कहा जाता है मैंग्रोव वन। किसको? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले को वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो है चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों में। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है तो किस प्रकार की होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सदाहरित होती हैं। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। कौन? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन होता है सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जो स्थित है उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है राजस्थान में है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान तो ये असम में है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो है काबुल लामजाओ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट और इसका हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। सो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।